बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्रता से पूछा, स्वामी, संसार में लोग दुखी क्यों होते हैं? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे वे अपने दुखों से मुक्त हो सकें? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है और उसका उत्तर समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक महान राजा भास्कर अपने राज्य में न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में विख्यात था। उसके राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन स्वयं राजा के मन में शांति नहीं थी। वह हमेशा चिंता और असंतोष में डूबा रहता था। एक दिन राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, ऐश्वर्य, परिवार, राज्य, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हारी यह स्थिति इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मन मोह और माया में उलझा हुआ है। यदि तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें वैराग्य और ज्ञान का मार्ग अपनाना होगा। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु वशिष्ठ ने राजा से कहा, यदि तुम सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो जंगल में जाओ और वहाँ एक साधु आनंद मुनि का आश्रम है, उनसे दीक्षा लो। राजा भास्कर ने राजमहल छोड़ दिया और साधारण वेश में जंगल की ओर प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह आनंद मुनि के आश्रम पहुंचा। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, क्या चाहते हो? राजा ने उत्तर दिया, मुझे शांति चाहिए। आनंद मुनि ने राजा को अपने पास बैठाया और कहा, शांति पाने के लिए तुम्हें अपने मन को वश में करना होगा और मोह माया को त्यागना होगा। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। साधु ने राजा को एक बर्तन दिया और कहा, इसमें जल भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। राजा बर्तन लेकर नदी की ओर चला गया। उसने बड़े ध्यान से बर्तन में जल भरा और वापस लौटने लगा। उसका पूरा ध्यान जल पर था ताकि एक बूंद भी ना गिरे। रास्ते में सुंदर दृश्य थे, पक्षियों का मधुर गीत था, सुगंधित पुष्प थे, परंतु राजा का मन कहीं नहीं भटका। वह केवल बर्तन में भरे जल पर ध्यान लगाए हुए था। जब वह साधु के पास पहुंचा तो आनंद मुनि ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, क्या तुमने मार्ग में फूलों की सुगंध का आनंद लिया? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा ध्यान केवल जल पर था। साधु ने फिर पूछा, क्या तुमने पक्षियों का गीत सुना? राजा ने कहा, नहीं, मेरा ध्यान केवल इस बात पर था कि जल की एक भी बूंद ना गिरे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे तुमने पूरे मार्ग में केवल बर्तन के जल पर ध्यान केंद्रित किया और बाहरी संसार की किसी भी वस्तु ने तुम्हें विचलित नहीं किया, वैसे ही यदि तुम अपने जीवन में केवल अपने आत्म ध्यान पर केंद्रित रहोगे तो तुम्हें शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि उसका मन भटकता है, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य की चिंता में, तो कभी माया मोह में। यदि मन को वर्तमान में स्थिर करके आत्मचिंतन किया जाए तो सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। राजा भास्कर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने साधु को प्रणाम किया और राज्य लौटकर वैराग्यपूर्ण जीवन जीने लगा। अब वह ना तो अतीत का शोक करता और ना भविष्य की चिंता में डूबता।
वह सदा वर्तमान में जीता और उसके मन को सच्ची शांति प्राप्त हुई। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए पार्वती से कहा, देवी, इसी प्रकार मनुष्य यदि वर्तमान में जीना सीख जाए और मोह माया से ऊपर उठकर आत्मचिंतन करे तो वह सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। यही सत्य ज्ञान और वैराग्य का मार्ग है। माता पार्वती को शिव जी के इस उपदेश से गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे भी मोह माया को त्याग कर सच्चे वैराग्य और ज्ञान का अनुसरण करेंगी। भगवान शिव की यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य के दुखों का कारण उसका भटकता हुआ मन और मोह माया में लिप्तता है। यदि हम आत्मचिंतन, वर्तमान में जीने की कला और वैराग्य को अपनाते हैं तो जीवन में सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।